बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है, बदलें खुद को, तकदीर खुद ही बदल जाएगी। यानी आप अगर अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा, पहले अपने कामों को बदलना पड़ेगा, पहले अपने रवैयों को बदलना पड़ेगा, पहले अपनी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ को आगे एडवांस लेवल पर लेके चलना पड़ेगा, अपनी नेगेटिविटी को निकालना पड़ेगा। तो इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जिन चीज़ों को हमने फेस करना होता है, जो चीज़ें हमें टारगेट कर रही, जिन चीज़ों को हम मुश्किल समझ रहे होते हैं बाज़-औक़ात, लेकिन वो आसान लफ्ज़ों में वो बहुत ही आसान होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन काम को हम करने के लिए बहुत सारी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन वो काम इतनी स्ट्रगल मांगता ही नहीं है, इतनी मेहनत मांगता ही नहीं है। आप उसके ऊपर अपनी इतनी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। आप कोई अपनी कंपनी बिल्ड करना चाहते हैं, कोई अपना बिजनेस लॉन्च करना चाहते हैं, कोई नया मॉडल लॉन्च करना चाहते हैं, तो आपको पहले अपने अंदर को मनाना होगा, अंदर से जीत हासिल करनी पड़ेगी। आप जंग के लिए कहीं जाते हैं, किसी भी सिपाही को देखें, पहले वो अंदर से तैयार होगा, फिर वो लड़ेगा जाकर। ये नहीं होगा कि अंदर से तैयार ही नहीं होगा, लड़ेगा, उसने क्या लड़ना है। इसलिए पहले खुद को बदलेंगे, फिर आपकी तकदीरें बदलेंगी। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो कहते हैं शायद यार तकदीर का सौदा है, तकदीर का सारा चक्कर है, दारोमदारी सारा तकदीर का है। भाई खुद को तो पहले बदल लें। उनके काम सारे ये होते हैं कि चौकों में खड़े होकर सारा दिन आवारागर्दियां करते हैं, सारा दिन वो अपनी नेगेटिविटी को इस तरह फैलाते हैं जैसे उनको जो है वो सिलेबस ही यही मिला है। तो इन चीज़ों को अपनी लाइफ से निकाल दें। ये चीज़ें आज आपको कोई फ़ायदा नहीं दे रही तो कल आपको कोई फ़ायदा नहीं देंगी। आगे उसकी अपनी मर्जी है, उसको हमेशा से दो चॉइसेस मिलती हैं, ये सीधा रास्ता है, ये गलत रास्ता है। इस रास्ते पे जाओगे तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स मिलेंगी। इस रास्ते पे जाओगे, हमेशा याद रखिएगा, इज्जत जिल्लत में बहुत फ़र्क है। जिल्लत बड़ी जल्दी मिल जाती है आपको, और इज्जत आप आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो आपको ये मिल जाएगी। लेकिन इसमें ये होता है कि माइंड इंसान का पुख्ता होना चाहिए कि मुझे हमेशा मैंने इज्जत ही लेनी है, तो वो जो टारगेट सौंप देता है अपनी बॉडी को वो ज़रूर कर। सो तकदीर बदलने के लिए सबसे पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपनी नींद को बदलना पड़ेगा, अपने काम को बदलना पड़ेगा। काम को फ़र्ज़ करें, कैसे बदलना पड़ेगा? काम ये नहीं कि आप ये कर रहे हैं, ये बेहतरीन है, आप वो छोड़ दो दूसरा कर लो, ऐसा नहीं है। उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको सारा माइंड उसकी तरफ लगाना पड़ेगा। उस काम में जो जो आप मिस्टेक्स करते हैं उन चीज़ों को आपको निकालना पड़ेगा, जो चीज़ें और बेहतर हैं उनको आप ऐड करें, उसके ऊपर रिसर्च करें। जितनी आप रिसर्च करेंगे उतना ही आपको कामयाबी की तरफ आप ज़्यादा गामज़न होंगे। आपको उसके ऊपर टाइम तो ज़रूर लग सकता है, लेकिन आपकी जो टारगेट है, आपकी जो सक्सेस है, वो आपने तय कर ली। अगर ये मैंने हासिल करनी है तो उसमें आप करके रहेंगे। हाँ, उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं कि कोई शॉर्टकट ऐसा रास्ता हो कि जिससे मैं जंप मार के चला जाऊं, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। लकीली कुछ होते हैं जो लग जाते हैं, किसी का लकी ड्रॉ निकल आया, किसी का चेक बॉन्ड लग गया, किसी का कुछ भी लग गया, तो वो तो एक अलग इशू है। लेकिन हमेशा आपको सक्सेस होना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलेगा। तो मेरा काम है आपको मोटिवेट करना, आपको मोटिवेशन देना, तो आगे इम्प्लीमेंट करना तो आपका काम है। आप अगर आज अपने अंदर से स्ट्रांग नहीं होंगे तो कल आप स्ट्रांग नहीं हो सकते। आपने अक्सर देखा होगा, जिन घरों के लोग स्ट्रांग नहीं होते फैसला करने में, कुछ काम करने में, तो बाहर के उनके ऊपर सरदारी करते हैं, ख्वाह वो रिश्तेदार हों, ख्वाह वो दोस्त हों, ख्वाह वो जो भी हो। सो अपनी लाइफ को अच्छा बनाएं, अपने टारगेट्स को हमेशा अचीव करने की कोशिश करें। आप ठान लें कि मैंने अचीव करनी है। छोटी छोटी चीज़ों को माइनर ना लिया करें, छोटी छोटी चीज़ों को, छोटे छोटे कामों को आप समझा करें। उनको जो भी आप काम करना चाहते हैं उसके ऊपर पहले आप रिसर्च करें। जब आप रिसर्च कर रहे हैं तो काफ़ी सारी चीज़ों को देखें। सबसे पहले उसका नुकसान देखें कि ये मुझे क्या नुकसान देगी और मेरे बिजनेस को क्या नुकसान देगी ये चीज़, तो फिर आगे चलें। याद रखिएगा, वो खिलाड़ी कभी नहीं मैदान में खेल सकता जो पहले अपने अंदर ये चीज़ नहीं तय कर लेता कि मैं हार को बर्दाश्त कर सकता हूँ।
हमेशा इंसान की जीत तो उसी की होती है जो हार को फेस कर जाए। मैंने एक इवेंट पे गया तो वहाँ पे कोई ऐसा काम हो रहा था, तो हारने वाला मुस्कुरा के जा रहा था, दूसरे बड़े नारेबाजियां हो रही थी, जनाब मैच विन कर दिया, ये कर दिया, तो वो मुस्कुराता हुआ जा रहा था। मेरे दिल में ख्याल आया कि यार असल जीत तो इस बंदे की हुई है। अब देखें, हारने के बाद भी मुस्कुरा के जा रहा है, उनसे सलाम लेके जा रहा है। भाई यार कमाल का बंदा है यार, उसने अपने अंदर को कितना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। अक्सर ऐसा देखा कि जब हारने लगते हैं तब वो बहुत ज्यादा जो है वो शोर मचाना शुरू कर देते हैं, तो यार मैं नहीं हार रहा। लेकिन इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। अपनी लाइफ का जो टारगेट है, जो अपने गोल्स हैं, उनको बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लेना चाहिए कि ये मैंने करना है। अपने 1 घंटे की चीज़ें लिख लें कि मैंने इस घंटे में ये काम करना है, तो मैंने करना है। यार कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, जब उसको आप अपने अंदर में मुश्किल समझना शुरू कर देते हैं, माइंड में दिल में ये चीज़ तय करते हैं कि यार ये मुश्किल है, तो वो वाकई मुश्किल है। जब आप सोचते हैं वो मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, वो अल्लाह ताला भी कहता है कि यार इससे नहीं होना, इसमें इसको ना ही डालो। तो जब आप ये देखते हैं कि ये मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, तो अल्लाह ताला भी उसके लिए आसानियां पैदा करता है कि यार ये कर सकता है, तो मैं भी इसके लिए आसानियां पैदा कर लूं। फिर अच्छा मजे की बात उसमें क्या होगी कि आप के माइंड में उसके लिए जो है वो बड़े पॉजिटिव जो फार्मूलाज हैं वो आपके माइंड में आएंगे कि इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। अगर हम माइंड ही अपना नेगेटिव रखेंगे तो वो तो फिर नेगेटिव ही आने सारे, मैं मर जाऊंगा, इसमें मेरा टाइम बर्बाद हो जाएगा। टाइम की तो फिक्र ही नहीं होती। जो लूजियर बंदा होता है उसको कोई फिक्र नहीं होती, उसका कामयाबी के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो उसका कोई ताल्लुक नहीं है सक्सेस से, कोई उसका ताल्लुक नहीं है ड्रीम से, कोई उसका ताल्लुक नहीं है गोल से। वो अपनी लाइफ तो खराब कर ही रहा है अपने ऊपर, तो वो नुकसान का जो है पहाड़ उसने उठाया ही हुआ है, वो दूसरे के ऊपर भी रख देता है। वो आहिस्ता आहिस्ता दूसरों को भी उसमें जो है ना इन्वॉल्व करना शुरू हो जाता है। यार वहां पे आना, वहां पे बैठेंगे, गपशप लगाएंगे। वो भाई गपशप से क्या होगा, कुछ करना पड़ेगा आपको। आपकी लाइफ है, अभी से आप स्टार्ट लोगे तो आगे आसानियां पैदा होंगी। जिंदा रहने के लिए कुछ खाने की जरूरत तो पड़ती है ना, ऐसे ही जिंदा रहने के लिए पैसे की भी जरूरत है, पैसे की भी वैल्यू है। हाँ, हर चीज पैसा ही नहीं है। पैसे को हमेशा आप कन्वर्टेबल आइटम समझें, लेकिन आपके पास पैसा होगा तो चीजों को कन्वर्ट करेंगे। मसलन आपने घर लेना है कहीं, तो पैसा होगा तो वो घर में कन्वर्ट करेंगे ना आप। पैसा होगा तो गाड़ी में कन्वर्ट करेंगे, पैसा होगा तो बिजनेस में कन्वर्ट करेंगे, पैसा होगा तो अपने गोल्स ड्रीम्स आसानियां पैदा हो जाएंगी उसमें। पैसे को इस तरह अपने ऊपर सवार नहीं कर लेना कि यही सब कुछ है, लेकिन उसके बगैर गुजारा भी नहीं है, वो होना भी जरूरी है। तो लोगों की जिंदगियों में आसानियां पैदा करें, लोगों की हमेशा हेल्प के बारे में सोचें। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जिन्होंने पेट्रोल की जो है ना बोतलें वो अपनी गाड़ी की डिग्गी में रखी होती हैं। कोई बाइक वाला मिल गया, गाड़ी वाला मिल गया, यार फ्यूल खत्म हो गया, भाई वो उसको उठा के दे दिया। वो अच्छा वो पूछता है कि यार इसका क्या हदिया है, क्या कितने पैसे ये ले, कहते हैं नहीं, आपने 2 लोगों की ऐसे ही मदद कर देनी है। तो जब वो किसी की मदद करके वो बंदा आगे चलता है तो बड़ी ये खुशी। आपने हमेशा देखा होगा, अगर आपने कोई लाइफ में अपना अच्छा काम किया है ना, किसी के ऊपर एहसान किया है और वो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए किया है, तो आप जब करके लौटते हैं ना, आपके अंदर एक खुशी पैदा होती है, आपके अंदर एक लज्जत की लहर उठती है। उस लहर का जो है वो दुनिया में कोई कीमत ही नहीं है। इतना मजा इंसान को फील होता है उस लहर का, उस वाली फीलिंग का, तो वो हम कहीं और ले ही नहीं सकते, वो अल्लाह ताला की तरफ से होती है। अपनी लाइफ को अच्छा बनाएं, अपने गोल्स को सेट रखें, अपने टारगेट्स को सेट रखें, हमेशा चीज़ों के ऊपर फोकस करें, ना कि आप अनफोकस रहें। कोई भी चीज़ बड़ी नहीं होती, कोई भी काम बड़ा नहीं होता। हाँ, छोटे से स्टार्ट कर लें। हमेशा कोई भी काम जो है ना वो छोटा बड़ा नहीं होता, हमेशा इंसान की सोच ही छोटी बड़ी होती है। काम अब आपने ये चीज़ तय करनी है कि मैंने बिजनेस करना है, मैंने कोई अपना अच्छा प्लेटफॉर्म जो है वो बनाना है और वर्ल्ड लेवल पे बनाना है, तो आप छोटे से स्टार्टअप लेते जाओगे। 2-2 साल का अपना रख लें, साल का रख लें, 6 मंथ का रख लें। 6 मंथ तक मैंने इधर पहुंचना है, 6 मंथ तक मैंने इधर। ये तब ही आप पहुंच सकते हैं जब आप अंदर से स्ट्रांग होंगे, जब आप खुद को बदल डालेंगे, तो तकदीर तो खुद ही बदल जाएगी। जब आप खुद को तकदीर का क्या नाम है, खुद को आप बदलेंगे तो तकदीर बदल जाएगी। अब आप चीज समझेंगे कि ये चीज मैंने उठा के वहां रखनी है। जब आप इसको उठाएंगे ही नहीं, वो तकदीर का सौदा था, वो कैसे वहां पे जाएगी। अब यहां से उठा के वहां रखेंगे तो फिर ही वो जाएगी ना, ऐसे तो नहीं चली जाएगी।
सो आपकी लाइफ है, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं और बहुत बुरे तरीके से भी गुजार सकते हैं। हमेशा इंसान के पास दो ही रास्ते रहे हैं। अगर वो जंग पे जाता है, कहीं भी जाता है, या तो वो हार जाए या वो जीत जाए, या वो हारने से पहले वापस आ जाए या वो जीत कर वापस आ जाए, या वो कहीं बुरे काम पे जा रहा है या वो कहीं अच्छे काम पे जा रहा है। अगर आप 10-15 साल स्ट्रगल करते हो तो आने वाला वक्त आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप 10-12 साल 15 साल में जो है वो मेहनत नहीं करते, अपने गोल्स नहीं सेट करते, ड्रीम्स नहीं अपने सेट करते, तो आप के लिए आने वाला वक्त बहुत मुश्किल हो सकता है, टफ हो सकता है। जब आप थोड़ी सी बॉडी जो है ना, जब इंसान थोड़ा सा बुढ़ापे की तरफ जाता है तो बॉडी भी थोड़ा जो है वो मांगती है, आराम मांगती है कि मुझे अब जो है नींद की ज़रूरत है, आराम की ज़रूरत है, थकावट होती है। तो ये चीज़ों को दूर करने के लिए आपको पहले 10-15 साल मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करनी पड़ेगी। ना कि आपकी जो वो लाइफ है वो तब तक गुजर जाए तो फिर आप मेहनत करें, स्ट्रगल करें, फिर उसका फ़ायदा नहीं होगा। आपको सक्सेस तो मिलेगी लेकिन उतनी नहीं मिलेगी। जैसे अल्लाह ताला फरमाता है कि आप बुढ़ापे में तौबा करते हो तो मैं खुश होता हूँ, लेकिन आप जवानी में अगर तौबा कर लेते हो तो मेरी खुशी का अंदाज़ा ही नहीं है। इतनी अल्लाह पाक भी इतना खुश होता है कि जब बंदा जवानी में तौबा करता है कि यार वही तो असल टाइम था तौबा करने का, उस वक्त इसने तौबा की, वही तो गुनाह का इसका टाइम था, वही तो उसके ऊपर शैतान जो है गालिब होता है, वही नेगेटिव चीज़ें सोचता है, उसके दिल में होती हैं, उसके माइंड में होती हैं। तो उन चीज़ों से वो जब निकल कर तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते खोल देता है। यही चीज अपनी लाइफ की है। अगर आप जवानी में कोई अपना टारगेट, गोल्स, ड्रीम्स सेट नहीं करोगे तो आप बुढ़ापे में कैसे कर पाओगे, कैसे करोगे? आप लाइफ के लिए बड़ी मुश्किल आपके लिए खड़ी हो जाएंगी। आपके लिए बहुत सारे टारगेट्स जो है वो आपके सामने खड़े हो जाएंगे, तब आप बहुत मुश्किल होगी। लेकिन हिम्मत तो हर हाल में इंसान को कभी भी नहीं हारनी चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। को बदलें, तकदीर खुद ही बदल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।